इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ एक मसाला तैयार करेंगे। 10 से 15 लहसुन की कलियाँ लेंगे और 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे और यहाँ 10 से 12 हरी मिर्च लेंगे। हरी मिर्च को हमने यहाँ डंठल को हटा दिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको पीस लेंगे दरदरा। सभी चीज़ों को दरदरा पीस लिया, इसको साइड में रखते हैं और चलते हैं हम गैस की तरफ। अब हमने यहाँ गैस पे कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में यहाँ तेल डालेंगे और तेल को हम गरम करेंगे। तेल हो गया ही गरम, यहाँ डालेंगे 10 से 15 लहसुन की कलियाँ। लहसुन की कलियों को हम हल्का सा सुनहरा कर लेते हैं। लहसुन की कलियाँ हल्की सुनहरी हो गई हैं। एक प्याज डालेंगे बारीक चॉप कटी हुई। प्याज डालने के बाद प्याज को हल्का सा गोल्डन फ्राई कर लेते हैं फुल गैस पे। प्याज यहाँ हल्की सी फ्राई हो गई है। 2 टमाटर डालेंगे बारीक चॉप कटे हुए। टमाटर को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसी बीच हम डाल देंगे नमक हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ डालेंगे हरी मिर्च जो हमने दरदरी पीस के रखी है। दरदरी हरी मिर्च डालने के बाद यहाँ डालेंगे पानी। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ मसालों को बढ़िया से हम भुनने देते हैं। लाल मिर्च पाउडर आप स्किप भी कर सकते हैं, तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने आज सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लिया है। मसालों को भुनने देते हैं। हमने यहाँ बढ़िया से मसालों को भून लिया है। यहाँ डालेंगे 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हरी मेथी की सब्ज़ी तो बना रहे, तो इसमें कसूरी मेथी डालने का क्या रीज़न है। आप एक बार ज़रूर डाल के देखिए और यकीन मानिए एकदम यूनिक और टेस्टी सी सब्ज़ी बनकर आपकी तैयार होगी। यकीन मानिए आपको बेहद पसंद आएगी। एक बार ज़रूर ट्राई करना। कसूरी मेथी डालने के बाद हमने आज को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम यहाँ डालेंगे हरी मेथी। अब हम यहाँ हरी मेथी डाल देते हैं। हरी मेथी को मैंने यहाँ क्या किया, डंठल को तोड़ने के बाद धोया। धोने के बाद हमने आज को काट लिया है इस तरीके से। आप सबसे पहले हरी मेथी को धोएं, उसके बाद ही काटें। तो सारी हरी मेथी हम डाल देते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे हरी मेथी कितनी ली है। ये मैंने अपने परिवार के हिसाब से ली है 1 किलो हरी मेथी। आप यहाँ अपने परिवार के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हरी मेथी हमने यहाँ डाल दी है। अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। अभी ये आपको ज़्यादा लग रही है, लेकिन जैसे ही आप इसको मिक्स करेंगे ये एकदम सुखड़ जाएगी और कम क्वांटिटी में हो जाएगी। तो यहाँ इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हरी मेथी को। ये देखिए हमने जब हरी मेथी डाली तो कितनी बहुत सारी थी और इसको मिक्स किया तो ये एकदम सुखड़ के कम हो गई है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे हरे भरे मटर। इस सीज़न में हरे मटर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सर्दियों के मौसम में अक्सर हरे मटर आते हैं। तो हरे मटर हम यहाँ डालेंगे। 1 कप हरे मटर डाल देते हैं। हरे मटर डालने के बाद इसको फिर एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से और इसको हम अभी 1 से 2 मिनट के लिए खुला ही पकाएंगे फुल गैस पे। 1 से 2 मिनट के लिए हरी मेथी को हमने यहाँ पका लिया है मटर के साथ में। अब बारी आती है यहाँ आलू डालने की। अब आप लोग सोच रहे होंगे आलू बाद में क्यों डाल रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ हरी मेथी को थोड़ा पकने में टाइम लगता है और मटर को भी पकने में थोड़ा टाइम लगता है और आलू इस टाइम नया आ रहा है तो बहुत ही जल्दी गल जाता है। यहाँ डाल देते हैं आलू को। आलू हमने लिए हैं 6 से 700 ग्राम। आलू हमने लिए हैं 6 से 700 ग्राम। आप यहाँ अपने परिवार के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे आलू डालने के बाद और पानी वगैरह हम बिल्कुल नहीं डालेंगे। अब ढक्कन से इसको कवर करेंगे, गैस लो टू मीडियम करेंगे और यहाँ इसको अब हम पकने देते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आयज़ा कुक फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गांव से देख रहे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो गैस लो टू मीडियम कर दी, ढक्कन से कवर करेंगे और यहाँ इसको 6 से 7 मिनट के लिए पकने देते हैं। हरी मेथी की सब्ज़ी बन रही है तो यहाँ हम बनाते हैं बाजरे के आटे की रोटी। तो यहाँ लेंगे 2 कप बाजरे का आटा। यहाँ हम 2 कप बाजरे का आटा डाल देते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और यहाँ इसको हम गूँथेंगे। तो हमें आटे को पूरे तरीके से नहीं गूँथना है, इस बात का ध्यान रखना है। जब हमारी नानी दादी इस तरीके से रोटियाँ बनाती थी ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती थी। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़े से आटे को यहाँ हम गूँथेंगे। थोड़ा थोड़ा आटा गूँथते जाएंगे और इसकी रोटी बनाते जाएंगे।
तो यहाँ पानी डालेंगे सबसे पहले इस तरीके से। अगर आप पूरे बाजरे की आटे की रोटी नहीं बना पाते हैं तो आप इसमें आधा कप गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, इस तरीके से आटे को हम मस लेंगे। ये देखिए, जितना ही आप इस तरीके से आटे को मस लेंगे उतनी ही आपकी बढ़िया रोटी बनकर तैयार होंगी। इस तरीके से हमने यहाँ आटे को गूंथ लिया। इसको हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे और यहाँ इसकी हम एक लोई बना के तैयार करते हैं। सबसे पहले यहाँ इसको हम गोल गोल करेंगे, हल्के हाथों से चपटा करेंगे इस तरीके से, और थोड़ा सा हाथों में पानी लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ इसको हम कुचियाएंगे। तो यहाँ इसको हम हल्के हाथों से कुचिया लेते हैं इस तरीके से। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इस तरीके से इसको हल्के हल्के हाथों से इसको हम बढ़ाएंगे, यानी हाथ से ही इसकी हम रोटी बना के तैयार करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको बेल के भी बना सकते हैं, लेकिन आटा आप ज़्यादा लगाना, नहीं तो ये बीच में जो है ना चिपक जाएगा तवाई पे और ये निकलेगा नहीं और आपकी रोटी ख़राब हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर बेल के बनाएं तो थोड़ा सा आप आटा ज़्यादा लगाएं, सूखा। हल्के हल्के हाथों से यहाँ इसको हम बना लेते हैं। ये देखिए हमारी एक भी रोटी फटी नहीं और बढ़ के तैयार हो गई है। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ इसको सेकने की प्रोसेस में। अब हमने यहाँ गैस पे तवा रख दिया था, तवा यहाँ बहुत अच्छे से गर्म हो गया था, तो हमने यहाँ रोटी डाल दी है। अगर रोटी ना डालते तो ये हाथ में ही फट जाती। आप इस बात का ध्यान रखें कि जैसे ही तवा गर्म हो आप यहाँ तुरंत रोटी डाल दें। इसको हम सिकने देंगे फुल गैस पे। जैसे ही रोटी एक तरफ सिक जाएगी हम यहाँ इसको क्या करेंगे, इस तरीके से पलट देते हैं। ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से ये पलट जाएगी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। जो लोग इस तरीके से रोटी बाजरे की नहीं बना पाते हैं, मेरे टिप्स और ट्रिक के साथ ज़रूर बनाइए और यकीन मानिए एक ही बार में परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होगी हाथ की रोटी। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सेम प्रोसेस में इसको हम सेकेंगे। चलिए हमने इसको दूसरी तरफ भी सेक लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको तवे को उतार के गैस के ऊपर सेकेंगे। यहाँ क्या करेंगे, इस तरीके से घुमाते हुए यहाँ इसको हम सेक लेते हैं। तो इसको हम इस तरीके से घुमाते हुए सेकेंगे और गैस इस टाइम पे हम बिल्कुल स्लो कर देते हैं। और ये देखिए रोटी आपकी एकदम फूली फूली बनकर तैयार होगी। ये देख सकते हैं ना आप, ये देखिए हमने यहाँ इसको एक तरफ सेक लिया, दूसरी तरफ भी यहाँ इसको हम घुमाते हुए इस तरीके से सेक लेते हैं। लीजिए हमारी यहाँ दोनों तरफ बाजरे की रोटी सिककर तैयार हो गई है। कोई नहीं कहेगा कि आपने इसको गैस पे बनाया है। यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया से रोटी यहाँ बनकर और सिककर तैयार हो गई है। तो चलिए यहाँ इसको साइड में रखते हैं और बाकी की बची सेम प्रोसेस में इसी तरीके से हम रोटियाँ जो है ना बना के तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ बाजरे की रोटी बना ली है। अब चेक करते हैं सब्जी को। हमने यहाँ ढक्कन जो है ना वो खोल दिया है और यहाँ सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। तो आलू चेक करके दिखा देते हैं। ये देखिए आलू यहाँ बहुत अच्छे से पक गए हैं और मटर भी यहाँ बहुत अच्छे से गल गई है। ये देखिए, और अब हम यहाँ क्या करेंगे, फटाफट से 1 मिनट के लिए, अब हम यहाँ क्या करेंगे 1 मिनट के लिए यहाँ इसको फुल गैस पे और पकने देते हैं। सब्जी में यहाँ हल्का सा मॉइस्चर है तो यहाँ इसको हम 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। 1 मिनट के बाद गैस बंद कर देंगे और यहाँ इसको हल्का ठंडा होने देते हैं। चलिए गर्मा गर्म बाजरे की रोटी के साथ इस सब्जी को सर्व कर लेते हैं। तो आप यहाँ इसको बनाइए मेरे तरीके से, हरी मेथी मटर आलू की सब्ज़ी और साथ में बनाइए बाजरे की रोटी। यकीन मानिए गर्मा गर्म खाएंगे ना तो सर्दियों के मौसम में मज़ा ही आ जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी आपको आज की रेसिपी, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी बटन ज़रूर दबाना, जिससे मैं नई रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, तो हमें याद रखना।